आपकी एज 18 ईयर्स है और आपने अपनी 12th क्लियर कर ली है और आपको एविएशन में एंट्री लेनी है, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। करेंटली इंडिगो एंड अकासा दोनों ही एयरलाइन बहुत ज़्यादा हायर कर रही है रिपीट पे। तो इंडिगो फीमेल्स हायर करता है और अकासा मेल एंड फीमेल हायर करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एयरलाइन के बारे में पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ, जो कि है अकासा एयरलाइन। So let's talk about Akasa Airline, guys. Hello, welcome to my channel. My name is Sanjana Thakur and I'm working with Indigo from last 3 years. And मैं इस YouTube वीडियो के थ्रू आपको अपनी सारी नॉलेज बताना चाहती हूँ जो मैंने गेन की है इन 3 सालों में एविएशन से। टॉकिंग अबाउट अकासा एयरलाइन, सो अकासा एयरलाइन है यंगेस्ट एयरलाइन हमारी इंडिया की। बेसिकली वो अभी यंगेस्ट मतलब अभी न्यूली स्टार्ट हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। तो सबके दिमाग में डाउट होता है कि यार न्यू कंपनी है, क्या हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो मेल कैंडिडेट्स के पास तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बिकॉज इंडिगो हायर नहीं करती मेल, एंड आजकल एयर इंडिया भी हायर नहीं कर रही है मेल। गो फर्स्ट बंद हो चुकी है, विस्तारा भी मर्ज हो चुकी है एयर इंडिया के साथ। सो बची क्या, अभी अकासा एयरलाइन बची है जो कि मेल्स को प्रेफरेंस देती है। सो अकासा एयरलाइन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एविएशन में जाने के लिए एज अ कैबिन क्रू मेल कैंडिडेट्स के लिए। सो पहली चीज़ वो आपको मेल कैंडिडेट्स को हायर करती है। सेकेंड चीज़, वो न्यू एयरलाइन है और उसने इंटरनेशनल फ्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो कर दिया है। काफ़ी अच्छी एयरलाइन है। सो अगर आप किसी भी कंपनी को इनिशियली ज्वाइन करते हो, जैसे कि अभी अकासा न्यूली स्टार्ट हुई है और आप उसके कैंडिडेट हो और आप उसमें काम कर रहे हो, तो जब भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो वो अपने पुराने कैंडिडेट्स को पहले आगे भेजेंगे। मतलब आपका प्रमोशन जल्दी होगा, आपको जल्दी प्रमोशंस मिलेगा और आप उस कंपनी के लॉयल एम्प्लॉय होगे, तो वो आपको भी प्रायोरिटी देगा। सो ये चीज़ साइकोलॉजिकल है कि उनके पहले कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी देंगे, फिर बाद में जो नए ज्वाइन होंगे। सो जब वो एयरलाइन ग्रो कर रही है तो अगर ज़्यादा इंटरनेशनल मिलेगा, आप जैसे ही उनकी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ज़्यादा होती जाएंगी आपको मिलता जाएगा, आप अच्छा फ्लाई करोगे, आप अच्छा कमाओगे। सो आई बिलीव अकासा एयरलाइन इज़ अ ग्रेट एयरलाइन टू स्टार्ट फॉर अ फ्रेशर। मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती तो मैं ज़रूर ट्राई करती। नॉट ओनली फॉर फ्रेशर, वो एक्सपीरियंस क्रू को भी हायर कर रहे हैं। सो अगर आपकी 3 से 5 साल तक की एक्सपीरियंस है एविएशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एज अ सीनियर कैबिन क्रू, जिसके लिए मैंने खुद अप्लाई किया है कि अगर एज अ सीनियर कैबिन क्रू मुझे ज़्यादा सैलरी देंगे तो आई स्विच फ्रॉम इंडिगो टू अकासा। बेसिकली पे जो होता है वो हर डोमेस्टिक एयरलाइन का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप ये सोच के मत ज्वाइन करना कि उसमें ज़्यादा सैलरी है, उसमें ज़्यादा सैलरी है। अकासा और इंडिगो दोनों ऐसे समझ लीजिए सेम ही है उनका। 50-50 मतलब रेशो मैं बताती हूँ। 50% चीज़ों में इंडिगो अच्छी है, 50% चीज़ों में अकासा अच्छी है। सो अकासा इज़ अ गुड एयरलाइन स्पेशली फॉर मेल कैंडिडेट्स, जो मेल कैंडिडेट्स एविएशन में जाना चाहते हैं आज के टाइम पे। अब अकासा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। पहली चीज़, आपको 18 साल का होना पड़ेगा। 18 से 28 मतलब 18 to 28। सो इफ़ यू आर 27 यू कैन गिव अप्लाई, बट इफ़ यू टर्न 28 आफ्टर दैट यू कांट। दिस इज़ फॉर फ्रेशर। जो फ्रेशर है वो 18 से 28 साल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड आप तो कभी भी अप्लाई कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर 35। सो फ्रेशर के लिए ये चीज़ है। फीमेल्स की हाइट है 155 सेंटीमीटर एंड मेल के लिए हाइट है 167 सेंटीमीटर। सो मेल कैंडिडेट 167 होने चाहिए। एंड लोग हाइट के बारे में बहुत पूछते रहते हैं क्या कि अगर थोड़ी कम हाइट होगी तो वो हमें लेंगे या नहीं, ये मतलब लोगों के डाउट्स होते हैं अबाउट हाइट। सो आई विल से कि यार दे आर एवरीबडी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर क्राइटेरिया। लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, बट यू नेवर नो उनको आपकी चीज़ें, बाकी पर्सनालिटी, सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आ जाए कि वो आपकी हाइट को इतना कंसिडर ना करें। बेसिकली अगर वो 1 या 2 इंच की बात है तो दे माइट इग्नोर इट। सो इफ़ यू आर 154 एज अ फीमेल कैंडिडेट दे माइट हायर यू, सो यू मस्ट ट्राई। But I'll say they are pretty strict about height, but there is no harm in trying. पैसा नहीं लगेगा आपका इंटरव्यू देने में, so you can go and try for this thing for interview even if you are 166 as a male candidate and 153 or 154 as a female candidate, because इंडिगो में भी काफ़ी लड़कियां हैं जो अपनी हाइट क्राइटेरिया मैच नहीं कर रही थी बट स्टिल दे गेट इनटू इंडिगो। सो अकासा के लिए भी आप ट्राई कर लीजिए। आपकी 12th पास होनी चाहिए, आपकी
फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको फ्लुएंट इंग्लिश होना चाहिए और कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। बेसिकली एक कैबिन क्रू का जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको पैसेंजर्स से डील करना है, आपको अपने उनसे इंटरेक्ट करना है, उनसे बात करनी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको अच्छी स्पीकिंग स्किल्स चाहिए होगा और कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। सो उन जो यूनिफॉर्म पहनने के बाद कोई नहीं जानता कि आप 18 ईयर्स के हो या 22 ईयर्स के हो। यूनिफॉर्म पहनने के बाद आप एक एम्प्लॉय हो कंपनी के। सो इवन इफ़ यू आर 18 यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि आप किसी भी अच्छे बिजनेसमैन, CEO से या किसी से भी एज अ पैसेंजर अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सको। सो ये लेवल का हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू डोंट हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स, यू कैन फॉलो माई चैनल एंड आस्क मी एज मच एज क्वेश्चन यू कैन, बिकॉज मैं अपने हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन का जवाब देती हूँ अपने कमेंट बॉक्स में। और अगर वो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो मैं उसके बारे में वीडियो भी बना देती हूँ। सो ये हमारा ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। विजिबल टैटू नहीं होने चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 18 to 28 ईयर्स एज होनी चाहिए फॉर फ्रेशर। एंड एक्सपीरियंस के लिए कोई एज नहीं है, एक्सपीरियंस कम से कम 2 से 5 साल का होना चाहिए। एंड कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स द मिनिमम क्राइटेरिया। बाकी आपका इंटरव्यू होने के बाद दे विल ट्रेन यू अकॉर्डिंग टू देयर एयरलाइन। सेकेंड थिंग, मुझे जो अकासा का एक बहुत अच्छा पार्ट लगता है उनके शूज़ है यूनिफॉर्म के साथ। एंड ट्रस्ट मी, शूज़ आर मोस्ट कंफर्टेबल। उन्होंने अभी रिसेंटली एडिडास के साथ कोलैबोरेशन में शूज़ निकाला, विच इज़ अमेजिंग। इट्स अ कूल एयरलाइन। सो इट्स दी यंगेस्ट एयरलाइन जो जेनजीज की तरह है, और ऊपर से वो बहुत ही कूल एंड फ्रैंक एयरलाइन है। उसका कलर एंड उसके एयरक्राफ्ट्स भी काफ़ी न्यू है, तो आपको फ्लाई करने में बहुत मज़ा आने वाला है। सो इन केस इफ़ यू गेट दी अपॉर्चुनिटी to go for Akasa airline, please do not deny it. As a fresher, it's a great start for you all. How to apply? That's the main concern. I want you all to go to the career website. आप गूगल पे डालिए अकासा करियर, उधर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपकी कैबिन क्रू प्रोफाइल के लिए, उधर आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई आपको बेसिकली जो इसका प्रोसेस है अकासा एयरलाइन का, वो ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, मेल का वेट करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करके मेल का वेट करेंगे, वो आपको मेल पे रिवर्ट करेंगे। मेल पे रिवर्ट करने के बाद वो आपको डेट बताएंगे कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कब होना है। सो बेसिकली अकासा वॉक इन इंटरव्यू लेने से पहले ऑनलाइन इंटरव्यू लेता है। ऑनलाइन इंटरव्यू में बेसिकली वो वीडियो कॉल, जूम मीटिंग पे या फिर टीम्स पे आपका मीटअप रखते हैं। दे आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, दे सी योर पर्सनालिटी ऑन कैमरा, एंड इफ़ यू आर क्लियर थ्रू दैट, अगर आपका इसमें हो जाता है अकासा एयरलाइन के ऑनलाइन इंटरव्यू में, देन दे विल कॉल यू फॉर 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू। मतलब वो सामने से फिर आपको बुलाएंगे, ज़्यादा नहीं परेशान करेंगे। मतलब 5-6 राउंड्स नहीं होने वाले हैं इंडिगो की तरह वॉक इन इंटरव्यू के लिए, नहीं। मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें हैं वो आपसे ऑनलाइन ही पूछ लेंगे, वीडियो कॉल पे आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। सामने से बुला के वो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर चेक करेंगे, आपका BMI हो गया, आपके टैटूज़ हो गए, एंड वेदर यू आर कॉन्फिडेंट इन रियल लाइफ और नॉट, ये हो गया। सामने से आप कितने कॉन्फिडेंट हो। सो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर होना इज़ नॉट द मेन इंटरव्यू। जब आपका 1-to-1 इंट्रैक्शन होने के बाद क्लियर हो जाता है, तब आप सोच सकते हैं कि यू आर सेलेक्टेड फॉर अकासा एयरलाइन। सो वंस यू आर सेलेक्टेड फॉर अकासा एयरलाइन, देन यू हैव टू गो फॉर मेडिकल, जो हर एयरलाइन का प्रोसेस है। जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको मेडिकल प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। सो वो मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो कंपनी के थ्रू होते हैं। कंपनी ही आपको बताती है कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या क्या करना है, कौन कौन से मेडिकल टेस्ट करने हैं। वंस योर मेडिकल टेस्ट इज़ क्लियर दैट यू आर फिट टू फ्लाई एंड यू आर अ फिट पर्सन टू फ्लाई फॉर अकासा एयरलाइन, उनके आपका ब्लड रिपोर्ट सही है, आपका BMI सही है, आपके ईयर में या आइज़ में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप मतलब बेसिकली आप फिट हो फ्लाई करने के लिए, एक हेल्दी कैंडिडेट हो। सो दे विल स्टार्ट प्रोसेसिंग इट मोर। इधर से आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मेडिकल क्लियर हो गया तो बेसिकली आप 100% सिलेक्टेड है। देन कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है। सो जिस दिन जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पुलिस वेरिफिकेशन। हर कंपनी को एविएशन में या फिर इवन नॉर्मल लाइफ में हर कंपनी को पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होता है। सो अपना पुलिस वेरिफिकेशन का मेक श्योर करना कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन हो वो बहुत ही स्मूथ और हैसल फ्री हो, ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू ना आए। बिकॉज इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया, अब जो इकलौती चीज़ रहती है वो डॉक्यूमेंटेशन रहती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन आपकी हो गई देन
यू विल स्टार्ट विथ योर ट्रेनिंग। सो पुलिस वेरिफिकेशन आपकी स्मूथ और हैसल फ्री हो एंड आपका पासपोर्ट हो, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं आफ्टर 12th उनके पास पासपोर्ट नहीं होता है जो 18 की एज में अप्लाई कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट आपके पास हो, आपका आधार, आपका पैन कार्ड, आपकी 12th की मार्कशीट एंड 10th की मार्कशीट सब कुछ रेडी हो। ये सब जैसे ही आपका रेडी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा देन यू कैन देन दे विल स्टार्ट अप विथ योर न्यू लाइक नेक्स्ट स्टेज। सो ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, 5 स्टेजेस आपके हो गए। इसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग। सो अब अकासा की ट्रेनिंग कहाँ होती है? सो अकासा की ट्रेनिंग होती है दिल्ली में, बट दिल्ली अकासा का बेस नहीं है। दिल्ली में आपकी अकासा की ट्रेनिंग होगी उनकी इंस्टीट्यूट में, और जो आपका वो है बेस है जहाँ से आप फ्लाई करोगे वो है बैंगलोर, बॉम्बे एंड हैदराबाद। अभी उन्होंने दिल्ली में अपना बेस स्टार्ट नहीं किया है, बट दे विल सून डू इट। मतलब जैसे जैसे उनके डिपार्चर्स बढ़ते जाएंगे वो अपना बेस दिल्ली भी बना देंगे, बट फॉर नाउ दिल्ली इज़ नॉट बेस फॉर अकासा एयरलाइन। आपको दिल्ली बेस नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, जो कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। बट मैं ये बोलूँगी एज अ फ्रेशर अगर आप इंडिगो भी ज्वाइन करोगे तो दे विल नॉट गिव यू दिल्ली बेस डायरेक्टली। हर एयरलाइन आपको पहले साउथ या दूसरे बेस में एक्सपीरियंस कराती है फिर दिल्ली बेस में लेके आती है। सो अकासा में भी आपको पहले हैदराबाद या बैंगलोर या फिर बॉम्बे बेस में जाना पड़ेगा, बिकॉज उनका दिल्ली बेस है ही नहीं। बट आपकी जो 3 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है वो आपकी दिल्ली में ही होगी। once you are done with your training and you got your passing out certificate, you will have your check flights, then you will be flying as a cabin crew in Akasa Airways. So this is how the process is. आपकी एज लिमिट एंड आपकी सारी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है अकासा में अप्लाई करने के लिए। आपका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है स्टेप वाइज। आपके बेस क्या होने वाले हैं वो बता दिया है। और अगर आपको जानना है कि अकासा एयरवेज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट डाउन करिए, और आपका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए एंड मैं आपका आंसर उसी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूंगी। रही बात इंडिगो एयरलाइंस के लिए, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 वीडियो, तो उसमें मैं आपको इंडिगो एयरलाइंस के बारे में बताती हूँ, बिकॉज मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले पोस्ट की हुई है अबाउट इंडिगो, न्यू प्रोसेस ऑफ इंडिगो कैबिन क्रू। मतलब जो नया इंटरव्यू प्रोसेस है वो इंडिगो का क्या है, क्या क्या स्टेजेस है और क्या क्या है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी अकासा एयरवेज एंड इंडिगो के मिक्स करके कंबाइन करके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना जिससे मुझे मोटिवेशन आए मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो मेरी ये वीडियो देखने के बाद अकासा एयरलाइन में अप्लाई करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, फील फ्री टू अप्लाई फॉर अकासा एयरवेज। मेरे फ्रेंड्स हैं जो लास्ट 3 साल से अकासा एयरवेज में काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है मुझे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, शब्बा खैर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट डाउन फॉर मोर वीडियोज़।